सब्सक्राइब करें देववाणी चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा बहुत ही मार्मिक है, पूरा सुनकर लाइक जरूर करें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है जहरीला प्रसाद और सैकड़ों साधु। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। वे जानते थे कि भगवान नाम जपने से कलयुग के दोष दूर हो जाते हैं। यदि कोई शुरू में होठों से भगवान का नाम जपे, फिर कंठ में, फिर हृदय से जपे और नाम के अर्थ में लग जाए, तो हृदय में भगवान प्रकट भी हो सकते हैं। एक बार साधु अपने गांव से दूसरे गांव गए। उस दिन एकादशी थी। रात को साधु ने कहा, चलो आज जागरण की रात्रि है, सब भक्त हैं तो प्रसाद ले आओ। अब फलाहार में क्या लें? रात्रि को तो फल नहीं खाना चाहिए। बोले, सौंठ और शक्कर ठीक रहेगी, क्योंकि शक्कर शक्ति देगी और सौंठ कफ का नाश करेगी। अकेली शक्कर उपवास में नहीं खानी चाहिए। सौंठ और शक्कर ले आओ, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब देर हो गई थी, रात्रि के 11 बज गए थे। दुकान वाले तो सब सो गए थे। किसी दुकानदार को जगाया। लालटेन का जमाना था। सौंठ के टुकड़े और वचनाक के टुकड़े एक जैसे लगे, तो अंधेरे अंधेरे में दुकान वाले ने सौंठ की बोरी के बदले वचनाक की बोरी में से सौंठ समझ के 5 सेर वचनाक तोल दिया। अब वचनाक तो हलाहल जहर होता है। फोड़े फुंसी की औषधि बनाने वाले वैद्य उसे ले जाते हैं। अंधेरे ही अंधेरे में शक्कर के साथ वचनाक पीसकर प्रसाद बना दिया गया और ठाकुर जी को भोग लगा दिया। ठाकुर जी ने देखा कि साधु के सभी भक्त सुबह होते होते मर जाएंगे। उनको तो बेचारों को खबर ही नहीं थी कि सौंठ की जगह यह हलाहल जहर आया है। ठाकुर जी ने करुणा कृपा करके प्रसाद में से जहर स्वयं ही खींच लिया। सुबह व्यापारी ने देखा तो बोला, अरे यह क्या हो गया? सौंठ का बोरा तो ज्यों का त्यों पड़ा है। मैंने गलती से वचनाक दे दिया। वे सब भक्त मर गए होंगे, मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। व्यापारी डर गया, दौड़ा दौड़ा आया और बोला, कल मैंने गलती से वचनाक तौल के दे दिया था, किसी ने खाया तो नहीं? साधु बोले, वह तो रात को प्रसाद में बट गया। व्यापारी, कोई मरा तो नहीं? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। साधु और उस व्यापारी ने मंदिर में जाकर देखा तो ठाकुर जी के शरीर में विकृति आ गई थी। मूर्ति नीलवर्ण हो गई, एकदम विचित्र लग रही थी, मानो ठाकुर जी को जहर चढ़ गया हो। साधु सारी बात समझ गए। बोले, प्रभु आपने भाव के बल से यह जहर चूस लिया, लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हैं। पूतना के स्तनों से हलाहल जहर पी लिया और आप ज्यों के त्यों रहे। कालिया नाग के विष का असर भी नहीं हुआ, तो यह वचनाक का जहर आपके ऊपर क्यों असर कर गया? आप कृपा करके इस जहर के प्रभाव को हटा लीजिए और पूर्वता हो जाएं। इस प्रकार स्तुति की तो देखते ही देखते व्यापारी और भक्तों के सामने भगवान की मूर्ति पहले जैसी प्रकाशमयी तेजोमयी हो गई। दोस्तों, समय कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, यदि भक्त के हृदय में भगवान विराजमान हैं तो भक्त का अहित कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।